करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 16 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में किस राज्य द्वारा 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मध्य प्रदेश में 13 से 15 फरवरी के बीच मांडू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए, साथ ही डाइनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम भी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया। जो डायनासोर पार्क है ये कंट्री का फर्स्ट मॉडर्न फॉसिल पार्क है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल के डाकों की कहानी प्रदर्शित करने वाले एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की शुरुआत की है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और कैपिटल है भोपाल। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हाउजेट ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, युवराज सिंह। फ्रेंड्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स इसका नाम आपने सुना होगा, तो आखिर ये होता क्या है? तो ये ऑनलाइन गेम्स की तरह आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, जहाँ जो भी मान लीजिए आने वाला कोई टूर्नामेंट है, जैसे आईपीएल है या फिर सीपीएल है या एनबी है, तो इसमें जो भी रियल प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं, तो उन्हीं रियल प्लेयर्स को लेकर आप अपनी एक ऑनलाइन टीम बनाते हैं। और अब रियल मैच में जो रियल मैच हो रहा है उसमें वे प्लेयर्स किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और इस तरह से यहाँ पर अर्न भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वीपी जॉय को किस राज्य ने अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो वीपी जॉय ये बने हैं केरला के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। केरला की बात करें तो यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरल से जुड़े हाल ही करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक माथिकेटन सोलर पार्क है, तो इसके आसपास का 1 किलोमीटर एरिया हाल ही में सेंटर द्वारा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। साथ ही इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन ये भी केरला में लॉन्च की गई है। मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी बड़ी कोई चीज़ है उसका छोटा प्रारूप, उसे बोलते हैं मिनिएचर। तो ये काफ़ी छोटी ट्रेन है और ये सोलर पावर्ड ट्रेन है। साथ ही केरल में 21 साल की आर्य राजेंद्रन ये तिरुवनंतपुरम की यंगेस्ट मेयर इलेक्ट की गई हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने केरला के जो प्रोजेक्ट है जेंडर पार्क इसके साथ टाई अप किया है। किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है वेस्ट बंगाल द्वारा। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और कैपिटल है कोलकाता। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में फ्री आई केयर प्रोवाइड कराने के लिए छौकेर आलो स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। साथ ही वेस्ट बंगाल ने हाल ही में जो यहाँ की स्टेट रोड्स हैं इनको रिपेयर करने के लिए पाथश्री अभियान इस स्कीम को भी लॉन्च किया है। साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो भी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो उनको घर घर पहुँचाने के लिए द्वारे सरकार प्रोग्राम इसको भी लॉन्च किया था। साथ ही कोलकाता में पहली बोट लाइब्रेरी इसको लॉन्च किया गया है। और जीआरएससी कोलकाता, जीआरएससी का मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये एक शिप बिल्डर कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। और इसने प्रोजेक्ट 17A के तहत अपनी फर्स्ट शिप जिसका नाम है हिमगिरी इसको लॉन्च किया है। तो ये वाला करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही 3rd बांग्लादेशी फिल्म फेस्टिवल इसका उद्घाटन हाल ही में कोलकाता में किया गया है। ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बताए गए हैं। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने पशु का जीवाश्म किस भारतीय राज्य में पाया गया? तो ये पाया गया है मध्य प्रदेश में। स्पेसिफिकली बात करें तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, तो यहाँ पर एक ऑडिटोरियम केव है, तो इसकी रूफ पर ये जीवाश्म पाया गया है, ये फॉसिल पाया गया है। अच्छा, ये किस एनिमल का है? तो अर्थ पे जो ओल्डेस्ट एनिमल है इसका नाम है डिकिंसोनिया।
तो इसका ये फॉसिल यहाँ पर पाया गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी हो या फिर पीसीएस के एग्जाम में भी, कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, इसको किस साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था 2003 में। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार जनवरी 2021 के महीने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? तो ये किए गए हैं 2.3 बिलियन ट्रांजैक्शन जनवरी 2021 में यूपीआई के थ्रू दर्ज किए गए हैं। और कितनी अमाउंट के? 4.2 ट्रिलियन रुपीस अमाउंट के बराबर के ये लेन देन रहे हैं। यूपीआई आप जानते ही होंगे कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक मोबाइल एप्लीकेशन में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, भीम, फ़ोनपे, गूगल, और इसके द्वारा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। कौन सा राज्य ओलंपिक खेलों के लिए योग्य खिलाड़ियों को, यानी जो क्वालिफाई किए हैं उनको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये करेगा हरियाणा राज्य। और ये किस लिए करेगा? ताकि वे अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकें। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए कि 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला शहर में किया जाएगा। साथ ही हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने हाल ही में एक पैक्ट भी साइन किया है। किससे रिलेटेड? स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। किस एशियाई देश ने 490 किलोमीटर रेंज वाली भूमि और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम बाबर नामक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ के पीएम है इमरान खान, और हाल ही में एक शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की एक शिफ्ट में ये पूछा गया था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें सही होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और कैपिटल है इस्लामाबाद। साथ ही ये मिसाइल जो है इस महीने 3rd मिसाइल है जो इन्होंने लॉन्च की है। इससे पहले पाकिस्तान ने जो है शाहीन 3, ये भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी लॉन्च किया है। और इन्होंने जो है गजनबी, ये भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी लॉन्च किया है। तो ये तीनों मिसाइल आप याद रखना। 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है कोलकाता में, इन वेस्ट बंगाल। INCA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है नेटमो, यानी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसका फोकल थीम रहा है डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव। और गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जगदीप धनखड़, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई? तो ये हुई आसाम के गुवाहाटी शहर में। और आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, कैपिटल है दिसपुर। साथ ही ये जो नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये गुवाहाटी के सरू सजई स्टेडियम यहाँ पर हुई है। तो स्टैटिक जीके के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सरू सजाई स्टेडियम कहाँ पर है? आसाम में है। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है आदिल जे सुमारीवाला और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ई चालान के कार्यान्वयन के लिए मेघालय पुलिस और किस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए हैं SBI के साथ। तो जो भी ट्रैफिक वायोलेशन या फिर और किसी तरह का वायोलेशन करता है तो उसके ई चालान को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर मेघालय पुलिस ने SBI के साथ एक पैक्ट साइन किया है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड सांगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और कैपिटल है शिलोंग। कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आंसर होगा शिलोंग। साथ ही आपको ये जानना चाहिए इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज, ये भी मेघालय में हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। और बात जब इस क्वेश्चन में SBI की हो रही है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, और जो यहाँ के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके नाम भी आप देख सकते हैं, CS सेठी, अश्वनी भाटिया और स्वामीनाथन जे और अश्वनी कुमार तिवारी।
किस केंद्र शासित प्रदेश ने इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी की एक पहल में शामिल होने का फैसला किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो कि कोई भी फ्लड आने से पहले टाइमली अलर्ट्स मिल जाए, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो दो कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि पार्लियामेंट से अगस्त 2019 में पास हो गया था, इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और ये कब से लागू हुआ? ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा। भारतीय सेना राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार यानी इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि 2021, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजन किया गया है सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज क्लाउस के द्वारा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही इसमें जो है किसके द्वारा अटेंड किया गया? ये आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल MM नरवणे और वाइस चीफ ऑफ आर्मी है लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, इनके द्वारा इस वेबिनार को जो है अटेंड किया गया है। किस IIT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन ने गंगा में रासायनिक कंसंट्रेशन यानी केमिकल कंसंट्रेशन को 50% कम कर दिया है? तो ये स्टडी की गई है IIT कानपुर के द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश में है। किस देश ने थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 21 आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। तो इंडियन नेवी ने इसको जो है इसका आयोजन किया है ट्रोपेक्स 21। और कहाँ पर किया है? इंडियन ओशन रीजन में। और इसका थीम रहा है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ को प्रसारण से प्रतिबंधित कर दिया? विच कंट्री हैज़ बैंड BBC वर्ल्ड न्यूज़ फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग? आंसर होगा चाइना। तो चाइना ने जो है BBC वर्ल्ड न्यूज़ को अपने यहाँ बैन कर दिया है। चाइना कह रहा है कि जो BBC न्यूज़ है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन जो है चाइना के प्रति दिखा रहा है, चाइना की गलत पिक्चर ये प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही जो यहाँ पर एथनिक माइनॉरिटी हैं जिन्हें उइगर बोला जाता है, उनसे रिलेटेड भी ये कई गलत न्यूज़ दिखा रहा है, ऐसा चाइना बोलता है। साथ ही हांगकांग ने भी अब चाइना के बाद इसको बैन कर दिया है, BBC वर्ल्ड सर्विसेज को बैन कर दिया है। 93rd ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A बिट्टू। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। और जो ये शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, तो शॉर्ट फिल्म वही होती है जो 15 से 20 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जो ये शॉर्ट फिल्म है बिट्टू, इसकी डायरेक्टर कौन है? करिश्मा देव दुबे, ये आपको जानना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये बिट्टू है ये दो गर्ल जो हैं उनकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड ये शॉर्ट स्टोरी बनाई गई है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेनिस एंड मिलान सिटीज़ आर इन विच कंट्री? इटली। विच कंट्री टॉप्ड 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? नॉर्वे। और इंडिया की रैंक रही है इसमें 131। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट CNG ट्रैक्टर? नितिन गडकरी। सस्टमकोटा लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन विच स्टेट? केरला। अ जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज शाहीन ईगल IX वॉज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? चाइना एंड पाकिस्तान। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने जो है इसके सही आंसर दिए हैं। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले फ्रेंड्स फिर से वही बात, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं न्यूज़ देखना फिर उसको बनाना। तो केवल आप अपने एंड से इतना कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। बुर्किना फासो ये एक कंट्री है, तो क्वेश्चन है हमारा, बुर्किना फासो इज़ ए लैंडलॉक कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट? Which state has appointed Hima Das as DSP?
एज पर द I&B मिनिस्ट्री हाउ मैनी OTT प्लेटफॉर्म्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। I&B मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अनुसार भारत में कितने OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये जो है ऑपरेट कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न ऑन February, आपको यहाँ पर तारीख बतानी है, किस तारीख को, फरवरी महीने की कौन सी तारीख को इनका जन्म हुआ था, और इनका नाम था मूल शंकर के नाम से इनका जन्म हुआ था। तो आपको यहाँ पर तारीख बतानी है। विच स्टेट बिकेम द 12th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।